हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस वक्त भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उस वक्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं फिर से एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं जो मैथ्स क्लास है। आप में से जो भी विद्यार्थी खासकर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर अटेंड कीजिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर खास तौर पर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस बेहतरीन चैनल जे एकेडमी पर और यूट्यूब के बेहतरीन चैनल जे एकेडमी के इस बेहतरीन लेक्चर पर आपका स्वागत है। आप सबों का दिल से धन्यवाद है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा आज का जो लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभाजकता की जांच, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। मतलब आज का जो टॉपिक है उसका मतलब है कि आपको बड़ा सा बड़ा संख्या दे देगा और पूछ लेगा बताइए ये संख्या इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता करना है, जांच करना है आपको। आप भाग देने लगिएगा। लेकिन आज जो आपको हम बताएंगे, जो ट्रिक, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप सेकंड में बता सकते हैं कि हाँ ये संख्या इस संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को अगर आप जान जाएंगे तो आप मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं और ये आप बता देंगे कि ये संख्या जो दी हुई संख्या है ये दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, विभाजकता की जांच, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। आज का लेक्चर का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि दो से विभाजकता की जांच। मतलब आपको पता करना है कि कौन सी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है। छोटा संख्या दे देगा, जैसे 5 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, 10 दे देगा, 12, 20 इस तरह का संख्या दे देगा तो आप पता तो लगा लीजिएगा देख के, या फिर भागा देख के, या फिर आप पहाड़ा पढ़ के, दो का पहाड़ा में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर बड़ा सा बड़ा संख्या दे देगा तो आप कहाँ तक पढ़ पाइएगा पहाड़ा। आप जो गिनती आप पढ़े हैं, पहाड़ा जो आप पढ़े हैं, टेबल जो पढ़े हैं, वो 10 की 2 दाएं का 20, उसके ऊपर तो पढ़े नहीं है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो कोई बड़ा सा बड़ा संख्या दे दे उसको हम देख कर बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट। दो से विभाजकता की जांच हम इस तरह से करेंगे, कोई भी संख्या दे दे, दुनिया का कोई भी संख्या दे दे, अगर उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर मौजूद हो, संख्या के अंत में कोई भी संख्या दुनिया का दे दे, अगर उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मौजूद हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या रहे, अगर उस संख्या के अंत में कोई बड़ा से बड़ा संख्या दे दे, संख्या को नहीं देखिएगा, संख्या के अंत में जाइएगा और देखिएगा वहां पर क्या मौजूद है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 मौजूद है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इसके अलावा कोई और अंक मौजूद हो अंत में, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा जैसे 3 मौजूद हो संख्या के अंत में, चाहे कितनों उसके शुरू में कुछ भी लगा दीजिए, 2, 4, 6, 8 लगा दीजिए, लेकिन आखिर में अगर आप 3 लगा देते हैं, अंत में अगर आप 3 लगा देते हैं तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जैसे देख लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 6, इतना बड़ा संख्या है देखिए, तो आपको पूछ लेंगे कि ये संख्या बताइए 2 से पूर्णतः विभाजित होगी नहीं होगी। तो आप क्या कीजिएगा, शुरू से नहीं देखिएगा या फिर भाग देने नहीं लगेगा। सबसे अंत में देखिए, ये अंत का है अंक, अंत में देखिए कौन सा अंक है, अंत में 1 है। हम क्या बोले, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बताइए यहाँ पर उसमें से कोई संख्या नहीं है, ये 1 है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से पूरी भाग नहीं लगेगी। अगर भाग देने के लिए बैठिएगा कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए कितना बड़ा संख्या है,
संख्या को सही से आप नाम भी नहीं दे पाइएगा। तो इस संख्या को अगर आप पूछ ले, कोई सवाल पूछ ले, बताइए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम भाग देने नहीं लगेंगे। अगर भाग देकर भी अगर पता करेंगे तो पता कर लेंगे आखिर में, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए बैठिएगा तो वहाँ पर आपको टाइम नहीं है, टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर आपको टाइम निकालना है, जल्द फास्ट में क्वेश्चन करना है। तो फास्ट में करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा ट्रिक कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो वही है ये। तो क्या बताएं, अंत में देखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए अंत में, देखिए क्या है, अंत में 8 है। इसका मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब इसको अगर भाग देने लगेगा तो शेष फल में आखिर में जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा। कहने का मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये एग्जाम्पल देखिए आपको समझा। चलिए हम इसको पहले भाषा में लिख लेते हैं, किस तरह से याद करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए 2 से विभाजितता की जांच को आप किस तरह से समझिएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, कोई एक सा भी मौजूद हो जाए, मतलब अंतिम अंक कोई भी संख्या रहे, उसका अंतिम अंक में अगर इसमें से कोई भी एक अंक मौजूद हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर इसको दूसरी तरह से समझना चाहे तो क्या समझिएगा, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कोई संख्या दे दे, देखिए ये पूछेगा कि बताइए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा नहीं होगा। तो देखिए अंतिम अंक यहाँ देखिए क्या 2 है। तो देखिए लिखे जो है हम भाषा में, यहाँ पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो है, इसके अंतिम में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब भागा देंगे तो शेष फल हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। कोई और संख्या ले लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए इतना बड़ा संख्या है। आपसे पूछ लेंगे बताइए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या कीजिएगा, अंतिम अंक देखिएगा, क्या अंतिम अंक देखिए क्या 8। यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा 8। इसका मतलब है ये संख्या, इतना बड़ा संख्या जरूर है, हम भागा देकर चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे, हाँ ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से और दूसरा संख्या ले लीजिए। इतना बड़ा संख्या है तो कहेगा बताइए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या कीजिएगा आप, अंतिम अंक देखिएगा। अंतिम अंक में क्या है, 0 है, और यहाँ पर क्या लिखे हैं 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब यहाँ पर 0 है, इसका मतलब है ये संख्या जरूर इतना बड़ा है। उसके पहले 5 है, सम संख्या है, विषम संख्या है, कोई संख्या कोई मतलब नहीं है। आखिर में अगर 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाज्यता की अगर जांच करने के लिए बोले तो क्या कीजिएगा, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक देखिएगा वहां पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 मौजूद हो, या फिर दूसरे भाषा में अगर बोलना चाहे तो किस तरह बोलिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये 2 से विभाज्यता की जांच का नियम कह सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है वो समझा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और 3 की विभाज्यता की जांच को समझते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 से विभाज्यता की जांच। इससे पहले हम 2 से विभाज्यता की जांच बताएं। अगला टॉपिक हमारा 3 से विभाज्यता की जांच। अगर उसी तरह से कोई संख्या दे दे और आपसे ये सवाल पूछ ले कि बताइए ये संख्या 3 से पूर्णतः पूरी भाग लगेगी या नहीं लगी, तो आप भागा देने लगिएगा। तो आपको भागा नहीं देना है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और मिनटों का काम को आपको सेकंडों में कर डालना है। तो समझते हैं कि 3 से विभाज्यता की जांच किस तरह से करेंगे। तो कोई भी संख्या दे दे, दुनिया का कोई भी संख्या दे दे, बहुत बड़ा संख्या दे देगा, भाग देने में हो सकता है हमको मुश्किल हो जाए या फिर टाइम ज़्यादा लग जाए। तो क्या कीजिएगा, जो संख्या दिया रहे उस संख्या का अंकों का योग कर लीजिए।
अंकों का योग तकरीबन छोटा ही आएगा, उसको आप आसानी से 3 से भाग दे सकते हैं। अगर कोई संख्या दे दे, उसका जो अंक होगा उस अंकों का आप जोड़ लीजिएगा, योग कर लीजिएगा। अगर वो अंकों का योग 3 से भाग लग जाएगी पूर्णतः, तो वो बड़ी संख्या जो था जिसका आप योग निकाले थे, वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, 3 से विभाज्यता की जांच, इसको अगर समझना चाहे तो किस तरह समझिएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल लीजिए और समझिए। एक मान लीजिए ये 893 है। आपसे पूछेंगे बताइए, जांच कीजिए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसका देखिए अंक कौन कौन सा है, 8 है, 9 है, 3 है। इसका अंकों का योग निकाल लीजिए, 8 + 9 + 3 और जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है योग। 9 8 17 3 20 आ रहा है। और ये जो 20 योग आया है, इसको आप क्या कीजिए, 3 से भाग दीजिए। देखिए 893 जो संख्या था, इसका अंकों का योग 20 आया है। इसको अगर आप 3 से भाग देने लगिएगा तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 20 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, कुछ न कुछ शेष बच ही जाएगा। तो इसीलिए जब इस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। ये देखिए 32,157, 3 2 1 5 7 दिया हुआ है और आपसे पूछ लिए कि बताइए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या कीजिएगा, ये संख्या दिया हुआ है, इसका अंकों का योग निकालिए पहले। तो कौन कौन सा अंक है, देखिए 3 + 2 + 1 + 5 + 7 और जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। 3 2 5 1 6 5 11 7 18। ये संख्या दिए हुए थे, इसका अंकों का योग निकालने के बाद कितना आया, 18 आया। और इसको आप क्या कीजिए, 3 से भाग दीजिए और देखिए पूर्णतः विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो भाग देते हैं। 3 को अगर 18 को अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो 6 बार में पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कुछ शेष नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए जोड़ दीजिए, ये अंक दिया हुआ है, पता करना है 3 से विभाजित हो रही नहीं हो रही है। तो क्या कीजिएगा, इसको जोड़ देना है। 8 + 9 7 + 6 + 5 + 9 और जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। 9 8 17 7 24 36 5 35 9 35 9 44 हो जाएगा। 44 आ रहा है, संख्या के अंकों का योग 44 हो रहा है। और 44 को 3 से अगर भागा दे देखिएगा तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जो संख्या का अंकों का योग 44 हुआ है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो समझ गए, 2 से विभाज्यता की जांच को समझे, 3 से विभाज्यता की जांच को समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और 4 की विभाज्यता की जांच को समझते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 से विभाज्यता की जांच। अब आपको कोई सवाल ये पूछ ले कि कोई संख्या दे दे और आपको पूछ ले कि बताइए ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही या नहीं हो रही, तो आप क्या कीजिएगा, वही पुराना मेथड भाग देकर चेक करने लगिए। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो भाग देकर चेक करने का जरूरत नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और वहां पर अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा या फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अगर फिट नहीं बैठेगा इसका मतलब वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगर फिट बैठा होगा तो इसका मतलब वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 से विभाज्यता की जांच हम किस तरह से करेंगे, तो जो भी संख्या दे देगा, अगर उस संख्या के अंत में
दो शून्य हो या फिर आखिर का दो अंक 4 से पूर्णतः भाग लग रहा हो तो वो पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब है कोई भी संख्या दे दे और आपसे पूछ ले बताइए ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप क्या कीजिएगा, उस संख्या के आखिर में देखिएगा कि आखिर का दो अंक मतलब आखिर में अंत में अगर दो शून्य है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, या फिर दो शून्य नहीं तो आखिर का दो अंक अगर 4 से भाग लग रहा है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको आप एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए ये देखिए, ये एक संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, 4 से हम जांच करेंगे, बताइए 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या कीजिए, भाग नहीं देना है, इसका आखिर में, इसका अंत में देखिए, अंतिम दो अंक देखिए। अभी तक एक अंक चले थे या फिर संख्याओं का योग चले थे, लेकिन अब 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए जब बैठेंगे तो आखिर का अंत का दो अंक देखेंगे। अगर आखिर का दो अंक शून्य हो या फिर आखिर का दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए, आखिर में दो शून्य आ रहा है, आखिर में दो शून्य आ रहा है, इसका मतलब है ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये संख्या है और आपसे पूछ ले बताइए ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, तो क्या कीजिएगा, आखिर का दो अंक देखिएगा, आखिर में दो अंक बताइए, पहले जीरो है क्या, जीरो नहीं है। उसके बाद क्या कीजिएगा, पहले अगर जीरो जांच कर लीजिएगा, अगर जीरो दो जीरो रहे आखिर में तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर जीरो नहीं है, संख्या है, तो आखिर का दो अंक ले लीजिएगा, देखिए क्या है, 32 है। ये देखिएगा 4 से भाग लग रहा है नहीं लग रहा पूरा तरह से। अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। भागा दीजिए, 4 अठे 32, ये कट गया। मतलब ये जो आखिर का दो अंक था ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और एग्जांपल लीजिए। इस बार देखिए, इतना बड़ा संख्या आखिर में हम 3 जीरो दे दिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिए, आखिर में 3 जीरो 4 जीरो मत देखिए, इधर यहाँ देखिए, आखिर का दो अंक देखिए, ये दो अंक ही गौर करना है। अगर दो अंक जीरो है या फिर अगर जीरो नहीं है और आखिर का दो अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर आखिर का दो अंक क्या है, जीरो है, तो ये संख्या क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लिखकर समझाते हैं कि किस तरह इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। देखिए 4 से विभाज्यता की जांच आप किस तरह से कीजिएगा। यदि किसी संख्या की, कोई भी संख्या रहे, उसके अंत में अगर दो शून्य हो, कोई संख्या उसके अंत में अगर दो शून्य हो या अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो, कोई संख्या है उसके अंत में दो शून्य हो या फिर अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। ये एक संख्या है, पता करना है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या कीजिएगा, अंत में देखिएगा, दो शून्य है, अंत में है दो शून्य, इसका क्या मतलब है, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये संख्या है और पता करना है ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या कीजिएगा, अंतिम में देखिए दो शून्य है, नहीं है, अंतिम का दो अंक देखिए, क्या अंतिम का दो अंक 34 है, 34 बताइए 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी। 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 34 नहीं आ रहा चार पाड़ा में, इसका क्या मतलब है, 34 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, तो ये संख्या भी अंतिम का दो अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 4 से विभाज्यता की जांच का यही नियम है कि यदि कोई संख्या दिया रहे तो जांच कीजिए कि उसके अंत में अगर दो शून्य है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, या फिर अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो अब हम 5 से विभाज्यता की
जांच को समझते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5 से विभाजकता की जांच। उसी तरह से कोई सवाल अगर पूछ ले, कोई क्वेश्चन दे दे, कोई संख्या लिख ले और आपसे पूछ ले बताइए संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप कैसे जांच कीजिएगा? तो देखिएगा कि उस संख्या, जो संख्या वो पूछ रहा है, उसके अंत में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर उस संख्या के अंतिम अंक उस संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। कोई भी संख्या दुनिया का रहे, अगर उस संख्या के अंत में 0 रहे या फिर 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी संख्या अगर रहे, कोई सा भी बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी छोटी संख्या रहे, उसका अंत में अगर 0 और 5 के अलावा कोई और संख्या दे दे, कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, अगर उसके अंत में 0 या 5 के अलावा कोई दूसरा अंक दे दे तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 5 से विभाजकता की जांच हम किस तरह से करेंगे? उस संख्या का अंतिम अंक देखेंगे क्या है। अगर उस संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो कह देंगे कि ये संख्या 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 5 से। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये एक संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, 5 से भाग देने लगिएगा तो हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट लग जाए, लेकिन इसको आप सेकंडों में बता सकते हैं। कैसे? आखिर में अंतिम अंक देखना है क्या है। अगर अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या है, यहाँ पर 0 है। इसका क्या मतलब है? ये इतना बड़ा संख्या 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगी, विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इतना बड़ा संख्या है, अगर आपको पूछ ले कोई, बताइए ये संख्या 5 से पूर्णतः भाग लगेगी या नहीं लगेगी, तो क्या कीजिएगा? अंतिम अंक देखिए क्या है। अंतिम अंक में अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अंत में क्या है? 5 है। इसका मतलब है ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछ ले बताइए संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, क्या कीजिएगा? अंतिम अंक देखिए। अंतिम अंक क्या है? अंतिम में अगर 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से भाग लेगी। इसके अलावा कोई भी संख्या रहे, कोई भी अंक रहे तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ देखिए 0 और 5 के अलावा यहाँ पर 2 दे दिया। इसका मतलब है ये जो इतना बड़ी संख्या है ये 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 5 से विभाजकता की जांच को हम किस तरह समझते हैं, चलिए हम लिख के बता देते हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिएगा। देखिए 5 से विभाजकता की जांच को हम किस तरह समझेंगे? कोई भी संख्या है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 मौजूद हो, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः भाग लग जाएगी। कोई भी संख्या दे दे, आप चेक कर लीजिएगा, अंतिम अंक देख लीजिएगा। कोई संख्या मान लीजिए हम इतना बड़ा संख्या दे रहे हैं, इतना बड़ा संख्या है, आपको पूछ लेगा बताइए संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी नहीं होगी, क्या कीजिएगा? अंतिम में देखिए क्या है। अंतिम में 0 या 5 हो तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कोई और संख्या दे दे, 800 मान लीजिए 95 दे दिया है और आपको पूछ ले बताइए संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, तो क्या कीजिएगा? अंतिम में देखिए क्या है। अंतिम में 0 या 5 हो, यहाँ पर 5 मौजूद है, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरह से आप जांच कर सकते हैं 5 से कि कौन संख्या 5 से विभाजित होगी, कौन संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी संख्या दे दे, अगर उस संख्या के अंत में 0 होगा या फिर 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके अलावा संख्या के अंत में कोई भी अंक मौजूद हो, संख्या के अंत में कोई भी अंक मौजूद हो 0 और 5 के अलावा तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, पॉइंट में होगी, लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो यह था आज 2 से 5 तक की विभाजकता की जांच किस तरह से करते हैं वो आज का क्लास में बताएं हम, और आज का क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आज का क्लास का आप लोग
एंजॉय लीजिए, पढ़िए खूब मन लगाकर, और इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने दोस्तों में। दोस्तों से आप फनी टाइप का सवाल पूछ सकते हैं, बताइए ये संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, सेकंडों में बताओ, मिनट में नहीं, मिनटों में नहीं, आपको भाग देकर नहीं, डायरेक्ट बताओ ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इस तरह से आप टांग एक दूसरे का खींच सकते हैं। तो यहीं पर रोकते हैं आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप सबों से एक निवेदन करेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है, वीडियो में कैसा वैसा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और कहिए कि नवोदय की तैयारी करा रहे हैं, हम भी पढ़ो, बहुत अच्छा है। और अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।